सदियों से कहानी चली आ रही है कि एक मुगल बादशाह अकबर कांगड़ा स्थित ज्वाला देवी मंदिर में एक सोने का छत्र चढ़ाता है। लेकिन क्या यह सच है या फिर कॉलोनियल टाइम की एक कहानी जिसे बाद में राजनीति ने अपना लिया? इसका सबसे पहला जिक्र हमें 1884 के कांगड़ा गैजेटर में मिलता है, जिसमें लिखा है, कहते हैं अकबर ने स्वर्ण छत्र चढ़ाया। एक्चुअली गैजेटर्स वो पुस्तकें होती थी जिन्हें ब्रिटिशर्स एक गाइड की तरह यूज करते थे और उसमें उस जगह के बारे में ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और इवन लोक कथाओं को एज इट इज बिना फैक्ट चेक के दर्ज कर लेते थे। लेकिन अगर हम मुगल अभिलेख जैसे कि अबुल फजल द्वारा लिखा हुआ अकबरनामा और ऐन अकबरी देखते हैं तो उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन फिर ये इतिहास कैसे बनता है? इस कहानी को एक नया अर्थ मिलता है आज़ादी के बाद। इसे तब की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाता है। इसे बिना कहते हैं या लोक कथाएं मेंशन करे किताबों में एक पक्के इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता है। हिमाचल और पंजाब की राजनीति में इसे स्थानीय गौरव का प्रतीक बनाया जाता है। यहीं तक नहीं, राजनीतिक बहस में एक हथियार बनता है, एक पक्ष के लिए सौहार्द का सबूत और दूसरे पक्ष के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का सबूत। असलियत यही है कि कोई भी लिखित दस्तावेज या शिलालेख इस घटना को साबित नहीं करता, सिवाय 19वीं सदी में कॉलोनियल ब्रिटिश गैजेटर्स में कहते हैं कि साथ दर्ज एक लोक कथा के रूप में। इतिहास को सच मानने से पहले उसके सबूत ढूंढना भी जरूरी है, वरना लोक कथाएं भी सच बन जाती हैं। आपके हिसाब से यह एक इतिहास है या महज एक कल्पना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही फैक्ट चेक्स और अनटोल्ड हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। अंत में इतिहास जांचिए, सिर्फ सुनिए और पढ़िए मत।